अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं इसमा अंजुम। उर्दू में ज़बान और बोली, ये हमारा टॉपिक चल रहा है। इस पे हम जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स है, जितने भी ये टॉपिक पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सारे के सारे एक साथ कर रहे हैं। टॉपिक वाइज उर्दू पेडागोजी की तैयारी है। तो अब देखिए आगे का जो सेट है उसमें देखेंगे क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्कूली तालीम में, तालीमी है इसमें, तालीम में कसीर लिसानियत बतौर पॉलिसी या बतौर पॉलिसी का क्या मतलब है। तो कसीर लिसानियत, इससे पहले क्वेश्चन थोड़ा सा अलग करके पूछे थे। क्या मतलब होता है कि बच्चे की इब्तिदाई तालीम, यानी कि स्कूल में इब्तिदा से बच्चे की तालीम उसकी मादरी जबान में रहेंगी, मजीद आगे बच्चा जबानों को सीखेगा, है ना। और मादरा जबान एक और टर्म यूज है, कसीर लिसानियत एक अलग और यूज किया गया है, तो सबके अलग अलग डेफिनेशन है। तो यहाँ पे क्या है कि तमाम बच्चे स्कूली तालीम अपनी मादरी जबान में या घर की जबान में शुरू करेंगे और आगे चल के मजीद जबानें सीखेंगे। ये है कसीर लिसानियत बतौर पॉलिसी। तो ये आंसर है। तमाम बच्चे रियासती जबान को तदरीस के मीडियम के तौर पे सीखते हैं, सही बात है। अंग्रेजी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का नाम दिया गया है, इसलिए कैंसिल हो गया क्योंकि जबान का नाम नहीं देना है। तमाम बच्चे बुनियादी दर्जात से अंग्रेजी, फिर एक पर्टिकुलर जबान का नाम दे दिया गया है अंग्रेजी, तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, ये कैंसिल हो गया। मादरी जबान को प्राइमरी सतह पर अंग्रेजी, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको क्योंकि ये यहीं से कैंसिल हो गया। तो जहां से जो चीज ऑलरेडी एक निगेटिव वर्ड्स आ जा रहा है वहां पे, तो वहां से जो हट जा रही है तो उसे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं रहती है पेपर में। नेक्स्ट है, इब्तिदाई वर्षों में आमोजगारों की गलतियों। अब क्या बोला गया है कि इब्तिदा में जब बच्चे गलतियां करते हैं तो बच्चों की गलतियों को क्या करना चाहिए। तो एरर क्या है, पार्ट ऑफ लर्निंग है, लर्निंग का ही पार्ट है। तो बच्चों की जो गलतियां हैं उसे इमीडिएटली पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए, या टीचर ने इमीडिएटली उसको दुरुस्त भी नहीं करना है। क्या करना है कि वो एक्सपीरियंस देना है बच्चों को कि हाँ, कोई कोई एक टास्क और अगेन आप उसको दे रहे हैं बच्चे को, या कोई और एक्टिविटी करा रहे हैं और वहां फिर से वो गलती करे, तो उसे खुद वहां से सीखने का मौका देना है और फिर मश्क उसकी करवाना है। तो आंसर हमारा यही होगा, ऐसा कुछ ऑप्शन कि इब्तिदाई वर्षों में आमोजगारों की गलतियों की इस्लाह फौरन फौरन करनी चाहिए। क्या, फिर निगेटिव बात से कैंसिल हुआ। इस्लाह बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, तो फिर क्या फायदा, बच्चा वैसे ही रहेगा। उसके बाद है, मश्क के जरिए उन्हें गलतियों को बताना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। जायद काम और मश्क के जरिए उनकी इस्लाह करनी चाहिए, मश्क के जरिए उनकी इस्लाह करनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जायद काम, एक्स्ट्रा वर्क, ये क्या है, ये निगेटिव बात की गई है, इसलिए ये कैंसिल हो गया। तो इतना जो हिस्सा था वो स्टेटमेंट क्या था, ये पॉजिटिव था, इसलिए इतना राइट है, और ये निगेटिव होने से यहाँ से ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान की आइन में हिंदी जबान की हैसियत क्या है। तो हिंदी हमारी क्या है, कौमी है, कौमी जबान है। तो हिंदी हमारी कौमी, अच्छा हिंदी दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, कौमी है, सरकारी है, माविन सरकारी जबान है, या क्लासिकी जबान है। तो इस हिसाब से अगर देख रहे तो हिंदी हमारी फिर क्या है, सरकारी जबान है। और यहाँ पे माविन सरकारी जबान का भी जिक्र किया गया है, तो वो क्या है, वो हमारी अंग्रेजी है, ये बात भी सही है। लेकिन हिंदी पूछा गया है तो फिर ये कैंसिल, क्लासिकी जबान नहीं है और ये भी कैंसिल। तो हिंदी हमारी क्या है फिर यहाँ पे, सरकारी जबान है। और नीचे क्या दिया गया है, माविन सरकारी जबान, तो वो अंग्रेजी है, वो इंग्लिश है। अब मादराए जबान, मादराए जबान पर भी देखिए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 2023 से। तो मादराए जबान क्या है, क्वेश्चन देखेंगे। उस्ताद तलबा को अंग्रेजी में एक कहानी सुनाता है, पर्टिकुलर लैंग्वेज का नाम दिया गया है, अंग्रेजी में कहानी सुना रहा, और तलबा से ग्रुप में काम करने और मालूम जबान में, इसका मतलब क्या है, मालूम जबान की बात की जा रही है। इसका मतलब है जो अंग्रेजी में कहानी सुना रहे हैं उस्ताद, वो बच्चे की हदफ जबान है, टारगेट लैंग्वेज है। यानी कि बच्चे को उस्ताद दूसरी जबान के तौर पे अंग्रेजी में कहानी सुना रहा है, तो ये हदफ जबान है, टारगेट लैंग्वेज है। और मालूम जबान में कहानी को बताने के लिए कहता है, या तो ग्रुप में वर्क करके, और फिर क्लास की मुश्तरका जबान में कहानी बताने के लिए कहता है। इस तरह की तदरीसियात यानी कि पेडागोजी, हिकमत अमली को क्या कहेंगे, पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी को क्या कहेंगे, इसे मादराए जबान कहा जाता है। तो मादराए जबान क्या होता है कि जहाँ पे हम क्या करते हैं कि टारगेट लैंग्वेज
में कोई चीज लेते हैं, टारगेट जबान को यूज करते वक्त बच्चों की अपनी मादरी जबान का इस्तेमाल कराना, मादरी जबान का भी इस्तेमाल वहां पर लेते हैं। और बच्चे ना अलग अलग जबान भी जानते हैं अगर क्लास में, तो वो उनकी वही जबान में जो वो जानते हैं उसमें ही वो चीज को बताएंगे। तो आंसर होगा मादराए जबान। कसर लिसानी पॉलिसी नहीं है, कसर लिसानी तदरीस या जबान का हुसूल तो किसी भी तरह से यहाँ पे वो नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादराए जबान क्या है? मादराए जबान क्या है? क्वेश्चन कट रहा है क्या? नहीं। मादराए जबान क्या है? इसका मतलब जबान की तदरीस व आमोजिश में एक जबान से दूसरी जबान का सफर ऐसा नहीं है, एक जबान से दूसरी जबान का सफर नहीं है। नेक्स्ट है, इसका मतलब ये समझना है कि जबानें वक्त के साथ कैसे बदलती है, तो ये भी बिल्कुल नहीं है। ये भी नहीं देखना है कि जबानें वक्त के साथ कैसे बदलती है। उसके बाद है, क्लास में माखिज यानी कि रिसोर्स के तौर पर एक से ज्यादा जबानों को बरतने की तदरीसियाती अमल को लैंग्वेज एज मादराए जबान कहते हैं। डेफिनेशन है ये उसकी, क्या है डेफिनेशन? कि क्लासरूम में माखिज के तौर पर एक से ज्यादा जबानों को बरतने के तदरीसियाती अमल को मादराए जबान कहते हैं। यूजिंग वन और मोर लैंग्वेज एज अ रिसोर्स, तो वो क्या रहेगा? वो रहेगा मादराए जबान। कि क्लासरूम में बच्चे को अगर आप जो भी टारगेट जबान में कोई चीज पढ़ा रहे हैं तो उसमें भी बच्चों की अपनी मादरी जबान की शमूलियत ले लेंगे या मादरी जबान का भी वहाँ पे इस्तेमाल कराएंगे, तो एक से ज्यादा जबानें हो जाएंगी वहाँ पे फिर। तो एक से ज्यादा जबानों को बरतना मादराए जबान है। ये तालीम में जबान की पॉलिसी से मुतालिक है, जिसमें बताया जाता है कि स्कूल में कितनी जबानें पढ़ाई जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं जमात का तालिबे इल्म 4 जबानें कन्नड़, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी बोल सकता है मतलब क्या है? वो खुद बोल रहा ना, वो अपने वालिदैन से बात करते हुए चारों जबानों का बआसानी इस्तेमाल करता है। तो यानी कि ये सारी की सारी चीजें क्या हो गई? ये जबानों का इक्तिसाब किया है उसने, एक्विजिशन हुआ है। और स्कूल में सिर्फ हिंदी, कन्नड़, अंग्रेजी वहां लिख दिए, यहाँ होना चाहिए, अंग्रेजी बोलता है, क्योंकि उसके असातिज़ा और अहबाब सिर्फ यही जबानें जानते हैं। इस अमल को हम क्या कहेंगे? तो देखिए यहाँ पे बच्चा जानता अलग अलग जबानें हैं, लेकिन वो जहाँ जो लोग उसे मिल रहे हैं और जहाँ वो एक बाउंड्री है कि उतनी ही जबान जहाँ यूज करना है, वो वहाँ वो जबानें यूज कर रहा है। तो ये क्या है? तो एक से ज्यादा जबानें बरतना। अब देखो, अगर स्कूल के हिसाब से भी नहीं बोला गया है, सिर्फ इतना ही बोल रहे कि एक से ज्यादा जबानें बरतना, एक से ज्यादा जबानें बरतने या फिर क्या इस्तेमाल करने को क्या कहते हैं? हम मादराए जबान कहते हैं। क्योंकि वो बच्चा क्या कर रहा है? वो बच्चा ना, वो अदर जितनी भी जबानें हैं उसको इल्म है, यानी कि एक्विजिशन हो चुका है उसका। अब मादरी जबान ना बच्चों की एक से ज्यादा हो सकती है, जितनी भी जबानें उन्होंने सुने और वो इजीली बोल सकते हैं, तो वो उनकी मादरी जबान में चले जाएंगी। तो ये मादराए जबान है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मादराए जबान की सलाहियत। कोड मिलाना यानी कि कोड मिक्सिंग ये नहीं है। कोड मिक्सिंग में क्या होता है कि कोड मिक्सिंग में क्या होता है कि बच्चा एक जबान बोलते बोलते बच्चा दूसरी जबान के अल्फाज का इस्तेमाल करता है उसमें, तो कोड मिक्सिंग। कोड बदलना यानी कि कोड स्विचिंग, तो ये कोड स्विचिंग भी नहीं है, जहाँ पे इंसान या बच्चा एक जबान में बात करते करते सेंटेंस बोलते बोलते स्विच कर जाता है दूसरी जबान को, डायरेक्ट दूसरी जबान में बोलना शुरू कर देता है, तो उसे कोड स्विचिंग कहा जाता है और बैन लिसानी नहीं है। तो आंसर हुआ हमारा जो भी मैंने टिक कराई थी। उसके बाद है, एक ऐसा मौका है जहां तलबा को ज़ेर गौर मौजू के मुखालिफ तनाजुर से वाकिफ कराया जाता है, अपोजिट चीजों से वाकिफ करा रहे ताकि वो बेहतर अंदाज में समझ सके, यानी कि कॉन्ट्रास्ट ले रहे। और इस अमल के जरिए तलबा में किस चीज को फरोग किया जाएगा? तो जाहिर बात है उनकी तनकीदी सोच के बारे में कोई एक चीज है
और उसका अपोजिट साइड भी अगर हम बताते हैं, कॉन्ट्रास्ट में लेते, पॉजिटिव निगेटिव दोनों पॉइंट लेते, या कोई चीज है तो उसका मुतजाद या उसके अपोजिट चीजें भी उसके बारे में बताई जाती है, तो ये क्या कर रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ बच्चों को लेकर जा रहे हैं। तो ये क्या होगा, क्रिटिकल थिंकिंग पे क्वेश्चन है। तो यहाँ ऑप्शन क्या है, तनकीदी तज्जिया है, ये क्रिटिकल एनालिसिस है, क्रिटिकल एनालिसिस। तो ये बिल्कुल राइट है। अमल पर मबनी तरीक़े तदरीस नहीं है, अमल पे मबनी रहेगा तो जहाँ पे बोलना और लिखना ये दोनों आ जाएंगे, जबान के लिए नहीं है। तनकीदी और ख्वानदगी, तनकीद यानी कि क्रिटिकल और ख्वानदगी यानी कि लिटरेसी, तो ये नहीं है। ख्वानदगी का फरोग ये भी नहीं है। तो आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, एक उस्ताद 7वीं सतह के बच्चे को एक मतन कहानी देता है और उससे कहता है कि मतन में मज़कूर ख़यालात और अफ़कार पर और माने वो मतालिब पर इंसाफ व इक़्तिदार के नुक्ते नज़र से बात करे। इसका मतलब क्या है कि किसी चीज़ पे के पूरे हर एक नुक्ते मतालिब पे इंसाफ व इक़्तिदार के नुक्ते नज़र से बात करे पूरी तरह से, यानी कि क्या करना है आपको, उसको एनालाइज करना है ना, एनालाइज करा रहा है टीचर, यहाँ पे एनालिसिस पे फोकस कर रहा है और किस तरह से, हर एक नुक्ते नजर से, यानी कि क्रिटिकल वे में होगा वो, है ना, क्रिटिकल होगा, क्रिटिकल एनालिसिस की बात की जा रही है यहाँ पे। तो उस्ताद आमोज़गारों में किस चीज को फरोग देता है, तो जाहिर बात है किसी भी चीज की बहुत बारीकी से चीजों को सोचना और इंसाफ की बेस पे हर एक चीज, यानी कि उसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है, निगेटिव पॉइंट क्या है, सही क्या होगा, गलत क्या होगा, क्रिटिकली अच्छे से उसको लेना, क्रिटिकल थिंकिंग यूज करना अपने डिसीजन मेकिंग के लिए, अपने कंक्लूजन के लिए, तो वो क्या रहेगा, क्रिटिकल थिंकिंग रहेगा, तनकीदी सोच वाली चीज आएंगी यहाँ पे। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है, यहाँ पे बोला गया है तनकीदी ख्वानदगी की महारतें, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ऑप्शन से लेना देना नहीं। तनकीदी तदरीसियात है ये, या तनकीदी जबान का फरोग है। देखो टीचर बच्चे से करा रहा ना, तो तनकीदी जबान को फरोग देना है, बिल्कुल सही है ये, और जबान की आला महारतें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है, तनकीदी जबान को फरोख्त देना है, यानी कि टीचर यहाँ पे क्या करा है, बच्चे से हर एक लफ्ज, हर एक चीज, और वो जो भी उसने टेक्स्ट दिया है बारीकी से हर एक चीज को देखने के लिए कह रहा है, तो ये तनकीदी जबान को फरोख्त दे रहा है यहाँ पे टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी जमात के उस्ताद निशा तलबा के ज़ख़ीरे अल्फाज को फ़रोग़ देने पर काफ़ी ज़ोर देती है, यानी कि वोकैबुलरी इंक्रीज़ कराना चाह रहे, वो वोकैबुलरी पे फोकस करा रहे हैं बच्चों के। ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफे की सबसे बेहतरीन हिकमत अमली कौन सी होंगी, इनमें से कौन सी चीज़ करेंगे कि बच्चे की वोकैबुलरी अच्छे से इंक्रीज़ होंगी। तलबा नया सबक पढ़ने से पहले तमाम नए अल्फाज याद करे, याद कराना निगेटिव चीज़ है, तो ये कैंसिल हो गया। तलबा मौजूदा सियाक में नए अल्फाज के मायने के बारे में क़यास करें, तो यहाँ पे क़यास करने के लिए बोल रहे हैं, यानी कि प्रिडिक्ट करने की बात की जा रही है, अंदाज़ा लगाने की बात की जा रही है। तो बच्चा अंदाज़ा लगाएगा यानी कि सोचेगा, तो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग होंगी, यहाँ पे बचेंगी, है ना, तो ये होगा बिल्कुल राइट आंसर। तलबा तमाम नए या मुश्किल अल्फाज के लिए लुग़त देखेंगे, नहीं उनको खुद अंदाज़ा लगाने लगाओ क्या मीनिंग होंगे, तो ये कैंसिल हो गया। तलबा सबक में आए तमाम नए और मुश्किल अल्फाज की निशानजद करे और फिर उनके माने याद करे, फिर याद करने की बात हो रही है, तो वो कैंसिल हो गया। तो सबसे अच्छी चीज क्या है कि बच्चों को क्या कराना है, अल्फाज, वो जो वर्ड्स दिए गए या पूरा जो सेंटेंस है, और बच्चों को मीनिंग नहीं भी पता है, तो पूरा सेंटेंस पढ़ के, जुमला पढ़ के खुद अंदाजा लगाने के लिए बोलना, ये भी बहुत सही होगा आंसर। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, आमोज़गारों को मुख्तलिफ ग्रुप में दर्जे झेल आमोजिशी काम दिया गया था, मालूम कीजिए कि लफ्जियात की आमोजिश को क्या कहते हैं। इन लफ्जों और जुमलों को मालूम कीजिए, दर्जे झेल लफ्जों से मुतालिक हो, किससे मुतालिक हो, खानदान से मुतालिक हो। खानदान क्या है, एक थीम दी गई है ना, खानदान। अब खानदान में कौन, रिश्तेदार, ठीक है, रिश्तेदार के साथ एहसास, एहसास यानी कि प्यार का एहसास, प्यार और मोहब्बत और हमदर्दी वगैरह, है ना, तो ये सारी चीजें आएंगी, यानी कि एक थीम दी जाएंगी और वो थीम को लेकर क्या करना है, वो वर्ड्स लेना है। तो लफ्जों का खेल या लफ्जों का मजमुआ या लफ्जों का जाल, ये तीनों में से ये एक नहीं है, तो लफ्जों का मजमुआ, जाल या खेल नहीं है।
मौजूआती लफ्जियात थीमेटिक वर्ड दे रहे हैं, ये बिल्कुल राइट है। मजमुओं की लफ्जियात, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। लफ्ज का दाम सिलसिला, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। क्या है? थीमेटिक वर्ड है, मौजू दिया जा रहा, उस मौजू से रिलेट करने वाले अल्फाज को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठी जमात का उस्ताद तलबा से पानी, बारिश, नदी वगैरह जैसे मुख्तलिफ मौजूआत पर अल्फाज तलाश करने के लिए कहता है। ज़ख़ीरे अल्फाज की तदरीस के लिए वो कौन सी हिकमत अमली इख्तियार कर रहा है? तो वो क्या कर रहा है यहाँ पे? तलबा से पानी, देखिए पानी, बारिश, बारिश से पानी आएगा, नदी, नदी से पानी रहेगा। मुख्तलिफ मौजूआत को तलाश करने के लिए कहता है। ये हिकमत अमली क्या है? सियाह के मुताबिक ज़ख़ीरे अल्फाज है कि वो जो सबक पढ़ाना चाहता है उसके मुताबिक ये ज़ख़ीरे अल्फाज का ज़ख़ीरा कर रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। ये पानी ही मेन बोलना चाह रहा है यहाँ पे। माहौलियात हट गया। नजरियात का खात्मा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लफ्ज और मायने, ऐसा ये इनका ताल्लुक ही क्वेश्चन से नहीं है। तो क्या है वो? सियाह के मुताबिक ज़ख़ीरे अल्फाज है। नदी पानी, बारिश पानी, तो वो पानी ही मेन बोलना चाह रहा है। उस्ताद अपनी क्लास में 4-4 बच्चों का ग्रुप बनाता है और उनसे दिए हुए लफ्जों से मुतालिक अल्फाज मालूम करने के लिए कहता है। इस हिकमत अमली को क्या कहेंगे? तो देखिए यहाँ पर ना एक है थीमेटिक वर्ड, मौजूआती लफ्ज़ात, और एक लफ्जों का जाल होता है। तो बच्चों के ग्रुप बना रहे वगैरह, ये इसका कोई लेना देना नहीं है। क्या है कि लफ्जों से मुतालिक अल्फाज, हाँ कोई लफ्ज दिए गए हैं उससे मुतालिक अल्फाज बनाने के लिए वो कहता है। तो क्या है? तो ये लफ्जों का जाल है। जैसे कि बाग, उन्होंने बाग दे दिए। अब बाग का मुतरादिफ क्या होगा? हम मायने, यानी कि मुतरादिफ ही होता है। और मुतजात अगर कुछ है तो या इससे रिलेट करने वाली और कोई चीजें आती है तो ये चीजें यहाँ पे आएंगी। तो ये लफ्जों का जाल है, लफ्ज का मौजू नहीं है। इमला, हिज्जे, जांच और लिखने का काम, तो ये जो दो ऑप्शन है ना, तो ये क्वेश्चन से रिलेट ही नहीं करते, ताल्लुक ही नहीं है। लफ्ज की मौजू है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लफ्जों का जाल है ये। आम लफ्जियात क्या है? मालूम लफ्जियात होते हैं, आम लफ्जियात होते हैं। हमारे बोलने और लिखने में इस्तेमाल होने वाले लफ्जियात आम लफ्जियात होते हैं। किसी के बोले जाने वाले अल्फाज की पहचान रजिस्टर ये नहीं है। पढ़ते हुए लफ्जों की पहचान नहीं है, ये तो पढ़ने से रिलेट हो गया। और हमारी समझ में ना आने वाले अल्फाज यानी कि मुबहम अल्फाज, ये नहीं है। आंसर होगा बोले जाने वाले, जो हम जिसे पहचानते हैं और लिखने और बोलने में इस्तेमाल में लाते हैं। लफ्जियात, तलफ़ुज़, क़वायद का इस्तेमाल क्या है? गैर रस्मी लिसानी खाम मवाद है कि ये? नहीं। कुलिये के हामिल ज़बान के खाम मवाद है। कुलिया यानी कि क्या है? रूल्स जो भी है, यानी कि रॉ मटेरियल ऑफ लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल, है ना, कि किसी भी जबान के जो प्रिंसिपल, जो उसूल होते हैं, जबान के उसूल, जबान के जो उसूल है ना, तो उसके लिए ये रॉ मटेरियल का काम करेंगे। कौन? लफ्ज। और फिर उसका क्या? लफ्ज। तो लफ्ज का क्या? लफ्ज का तलफ़ुज़, लफ्ज का तलफ़ुज़, तो लफ्ज के मायने, लफ्ज के मायने, तो वो क़वायद के हिसाब से, पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से क्या है वो, ये सारी चीजें। तो ये क्या है? लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल के लिए जो रॉ मटेरियल रहेगा, है ना, रॉ मटेरियल ऑफ लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल, कुलिये के हामिल जबान के खाम मवाद है ये। तो ये आंसर रहेगा। मायने के हामिल, मायने नहीं, ये रूल्स की बात है, प्रिंसिपल की बात है। ये लिसानियाती पहलू के हामिल कैंसिल हो गया। नेक्स्ट है, मीना मतन और बोलने में मुस्तैमल लफ्ज तक़य्युल को पहचानती है लेकिन खुद इस्तेमाल नहीं कर पाती है। इस तरह की लफ्जियात को आप क्या कहेंगे? तो मजहूल लफ्ज करेंगे। मारूफ नहीं है, ये मजहूल है। जिसे वो पहचान पाती है, क्या वो खुद तक़य्युल नहीं कर पाती है, तो वो मजहूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक जबान बोलने वाले किसी मौजू पर बात करते करते रस्मी से गैर रस्मी गुफ्तगू पर आ जाते हैं तो वो शामिल है। तो वो शामिल होगा किसमें? लफ्जी से गैर लफ्जी गुफ्तगू में आ जा रहे ना। कोड मिलाना, कोड मिक्सिंग ये नहीं है। कोड मिक्सिंग में क्या करते हैं? अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं।
दूसरी जबान के अल्फाज का इस्तेमाल, तो ये कैंसिल हो गया, मुकामी बोली नहीं है, समाजी लिसानियत नहीं है, ये कोड स्विचिंग है। कोड स्विचिंग यानी कि क्या, एक जबान में बोलते बोलते दूसरी जबान के जुमले बोलना शुरू कर देना, यानी कि दूसरी जबान में डायरेक्ट स्विच कर जाना, एक जबान को स्विच करके डायरेक्ट दूसरी जबान में चले जाना। तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, आमिर की पहली जबान भोजपुरी थी, तमिलनाडु आने के बाद वो भोजपुरी नहीं अंग्रेजी में लोगों से बात करता है। इसका मतलब क्या है कि उनको अंग्रेजी आती है, अंग्रेजी समझती है, तो वो अंग्रेजी में बात करते हैं। किस हिसाब से? लोगों के हिसाब से, जहां जैसे लोग मिलेंगे वैसे वो बात करेंगे। इस तरह नई दूसरी जबान मुकामी जबान की जगह ले लेती है। मुकामी जबान क्या थी? वो कहाँ भोजपुरी जानते थे, तमिलनाडु आने के बाद अब जो भोजपुरी है वो यूज कर पा रहे, क्या नहीं, क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी में बात करें। तो मुकामी यहाँ जो उनकी मुकामी जबान थी उसकी जगह किसी और ने ले ली, तो ये क्या हो गया? तो कोड मिलाना यानी कि कोड मिक्सिंग और कोड बदलना, कोड स्विचिंग का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। जो लिसानियत, हाँ वो दो, यहाँ पे तो दो जबानें जान रहे वो, लेकिन और क्या है, तफरीकी जो लिसानियत है, ये बिल्कुल क्या है, तफरीकी जो लिसानियत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि वो भोजपुरी उनको आती है, लेकिन जब वो तमिलनाडु जाते हैं तो वहाँ पे अंग्रेजी वो जबान भी उन्हें आती है, और वहाँ के लोगों के हिसाब से, क्योंकि उन्हें वो जबान समझ में आती है, तो वो लोगों के हिसाब से उस जबान में बात करते हैं। तो ये हो गया तफरीक करना, तो तफरीकी जो लिसानियत है ये। एक जबान के बोलने वालों में दूसरी जबान के अल्फाज और जुमलों का इस्तेमाल आम बात है, इसे क्या कहा जाता है? यानी कि एक जबान बोलने वाले ना दूसरे जबान वगैरह को बहुत आम तौर पे जुमलों को या फिर अल्फाज को इस्तेमाल कर लेते हैं, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। दूसरी जबान के अल्फाज का देखिए, अल्फाज का और जुमलों का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, एक जबान बोलने वाले जब दूसरी जबान के अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसको कोड मिलाना कहते हैं, कोड मिक्सिंग। और दूसरी जबान के जुमलों का जब इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसको कोड बदलना कहते हैं, यानी कि कोड स्विचिंग। तो यहाँ पे कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग की बात हो रही है। तो जबान और उसके अल्फाज को बदलना और मिलाना, ये बात सही है। जबान की मुंतकिली नहीं, नहीं, काबिल फहम गुफ्तगू करना नहीं, और समाजी लिसानी रवैये भी नहीं है। क्या है ये कि कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग दोनों ही यूज हो रहा है यहाँ पर, और कोड मिक्सिंग और स्विचिंग पे क्वेश्चन आता ही है एक। सीटेट की 16 जून से ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो गई है। एग्जाम क्योंकि आपके अभी नहीं है, नवंबर दिसंबर में है। अभी डेली लाइव लेक्चर चल रहे हैं, और ये रिकॉर्डेड लेक्चर आपके एग्जाम तक रहेंगे, एग्जाम तक रहेंगे। प्लस इस बैच के जो ये स्टूडेंट है ना, तो ये नेक्स्ट बैच नोटिफिकेशन से पहले एक और बैच जो रहेंगे उसमें भी ये मर्ज कर दिए जाएंगे, कि अभी और आगे भी दोनों टाइम इन्हें मौका मिलेगा। और टेस्ट सीरीज है, पेपर फर्स्ट सेकेंड है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, अगर आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, एग्जाम का नाम, यहाँ आपका नेम, पेपर कौन सा है, फी पेपर फर्स्ट की 2000 और पेपर सेकंड की 3000 रहेंगी। और इसके अलावा हम डेली ऐसे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस लेते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।